जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अपने घर में कुछ ऐसे बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहा हूँ, ऐसे पॉइंटों को आपको मैं स्पष्ट कर रहा हूँ जो हमारी घर में खुशियों में चार चांद लगाते हैं। और अगर हम गलती करते हैं तो वही बिंदु हमारी खुशियों में एक विघ्न बाधा भी उत्पन्न करते हैं। प्राय करके लोगों का क्वेश्चन होता है कि घर में किस प्रकार के पेड़ हों और किस प्रकार के पेड़ ना हों। यद्यपि ये बड़ा लंबा विषय है, लेकिन मैं इंडोर प्लांटों के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ, फिर आउटडोर प्लांट के बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले ध्यान रखें, आपकी बाउंड्री के अंदर अथवा घर के अंदर अथवा छत के अंदर जो प्लांट होने चाहिए उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखें जिसमें से दूध निकलता हो। जैसे बरगद है, पीपल है, आपका जो आक है, लेकिन आक में भेद होता है। श्वेतार्क सफ़ेद आक जिसका फूल होता है वो घर में बहुत शुभ होता है, उसमें गणेश जी का वास माना जाता है। दूध होता है फिर भी उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक होता है नीले रंग का फूल जिसमें वो भी आक का पेड़ कहलाता है, उसे मदार भी कहते हैं। तो वो मदार या किसी प्रकार का जो पेड़ है जिसमें दूध आता है वो घर में नहीं होना चाहिए। इससे हमारे घर में आदि व्याधि बढ़ती हैं। जामुन का जिसमें दूध निकलता, पत्ते को तोड़ो, जिसमें दूध निकलता है वो पेड़ अशुभ है। दूसरा कैक्टस जिसमें केवल कांटे हों और फूल ना हो, पत्ती ना हो, वो पेड़ भी अपने घर में अशुभ होता है। क्योंकि आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि गुलाब में कांटे होते हैं, लेकिन ये मैं पहले बता चुका हूँ, फूल और पत्ती होते हैं तो कांटों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसमें विष्णु रात, पारिजात जिसे भगवान श्री अपने साथ लाए तो उसको अपने को बहुत ही अच्छा पेड़ जिसे कहते हैं, इसके वो पारिजात का पेड़ लगाओ। किसी प्रकार की लताएं, बेल, वो भी आपके लिए आप लगा सकते हैं, उससे आपके लिए बहुत शुभ होगा। कच्ची ये काली एक हल्दी होती है, काली हल्दी का पेड़ अगर अपने घर में उगा रहता है, वो ऋतु के हिसाब से सूख जाता है तो दोबारा बो सकते हो। तो कभी भी आपके घर में मंत्र तंत्र, टोना टोटक, भूत पिशाच आदि व्याधि बिल्कुल नहीं आएंगी। दूसरा इसी में यह भी है मनी प्लांट, जेड प्लांट, जो कि बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं और बहुत जल्दी जिनकी ग्रोथ होती है। बेसिकल पेड़ कौन से लगाओ जिसमें ग्रोथ होती है। कुछ लोगों का शौक है बॉन्साई, जो बहुत मोटे होते जाते हैं लेकिन बढ़ते नहीं है। उन पेड़ों को भी हमारे शास्त्र में निषेध बताया है। इसके अलावा घर में तुलसी का पौधा, और तुलसी के मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, रामा और श्यामा, जिसकी नीले रंग की पत्तियाँ होती हैं वो श्यामा कहलाती है, जो मोर इफेक्टिव बेटर देन ग्रीन तुलसी जिसको रामा तुलसी कहते हैं। तो दोनों तुलसी घर में रहें और नॉर्थ ईस्ट में अगर रहते हैं घर में तो अति उत्तम है। इसके अलावा हमारे घर में प्राय करके ऐसे पेड़ों को ना लगाएं जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि केवल कांटे आते हों और इसमें खाली दूध निकलता है। इसके अलावा बहुत से पेड़ पौधे हमारे घर में शोभा बढ़ाते, प्रकृति की शोभा है। ये प्रकृति को जितना हम संरक्षण देंगे उतना ही हमारे घर में सुख और समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होगी। एक बात का और ध्यान रखें, कई घरों में कई जगह पर हमने बेलों को कटवाया है। कुछ लोग ग्रीनरी के शौकीन होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों का संयोग रहा है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, इसके बारे में तो आपको बहुत कुछ पता है, समय पे हम भी आपको बताएंगे। जो बेल जमीन पे लग करके अगर आपके मकान के ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे पेड़ आपको हमेशा शुभ होते हैं। एक उदाहरण आप ध्यान से देखिए, कोई आपकी बाजू को ऐसे पकड़ के बैठ खड़ा रहे, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे तक आप सहन करें, बाद में झुल्लाट आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी पे प्रेशर आ रहा है। आपको एक बॉडी में एक खिंचाव या अनइजीनियस फील हो रहा है। इसी प्रकार से मकान पर भी कोई बेल चढ़ कर के ऊपर नहीं जानी चाहिए। जैसे हमारे बाल लटकते हैं ऊपर से नीचे, महिलाओं के बहुत बड़े होते हैं, पुरुषों के कम होते हैं। इसी प्रकार से ऊपर से लटकी हुई लताएं घर में जो आती हैं वो अत्यंत शुभ होती है। मोंगरा है, रायबेल है,
चमेली है, आपके हरी श्रृंगार है जिसे हर श्रृंगार पारिजात भी कहते हैं, ये सभी पेड़ हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का आदान करते हैं। जितने ज़्यादा हम पेड़ लगा सकते हैं, खुशबू वाले पेड़ जो आपके कोई अजवाइन के होते हैं, पुदीना के होते हैं, धनिया के होते हैं, जो खुशबू की बाहर हमारे घर में फैलाते हैं, वो भी पेड़ शुभ होते हैं। कई ग्रंथों में खटाई देने वाले पेड़ जैसे घर में टमाटर या नींबू आदि के पेड़ों को हम लोग ज़्यादा शुभ नहीं मानते, लेकिन अपने मुख्य भवन के बाहर बाउंड्री में ऐसी जगह बना लो, अगर आपको लगाना है किचन गार्डन लगाना है तो जो मकान के और आपके यानी बिल्डअप एरिया के बीच में और जहां आप अपना पेड़ पौधे लगा रहे हो उसके बीच में एक तांबे का तार लगा दें, उससे नेगेटिव ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी, तो किचन गार्डन आपके घर में लगा सकते हो। पेड़ हमें हमेशा समृद्धि और सफलता देते हैं। अकारण पेड़ों का सूखना इस बात का प्रतीक होता है कि हमारे ऊपर आने वाली बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और प्रकृति हमारी रक्षा करने में अपने आप को बलिदान देती हैं। अतः इन वृक्षों की आप बहुत ज़्यादा ऐसे रक्षा करें जैसे आपके घर का ये सदस्य हैं, आपके घर के बच्चे हैं, जो बोलते नहीं हैं लेकिन समझते सब हैं। अतः उनको जितना तुम प्यार करेंगे, जितना लाड़ करेंगे, जितना दुलार करेंगे, उतना हमारे ज्योतिष के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से तो अच्छा है ही है। ये हमारे आयुर्वेदिक एवं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब आपके मन में क्यूरियोसिटी जागृत होती है कि आज इस पेड़ में इतनी पत्ती हैं, कल इतनी पत्ती आ सकती हैं, या कल इतनी पत्ती थी आज इतनी पत्तियाँ आ गई हैं, इतना जब आप क्लोज पेड़ों के साथ जाने लगेंगे तो आपका बीपी नियंत्रण में होगा, डिप्रेशन आपको टच नहीं कर पाएगा, और छोटी छोटी तमाम बीमारियां, अवसाद जैसी बीमारियां वो आपको अपने आप का किनारा कर जाएंगी। तो अपने घर को सजाओ, वनस्पति लगाओ और प्रकृति की रक्षा करो और जीवन में सुख का अनुभूति करो। जय श्री कृष्ण।